तो फ्रेंड्स शाम का समय और 4 बज गए सही, और अब हम बनाएंगे गोवर्धन अपना। और गोवर्धन के लिए गोबर ये रहा, करते तैयारी गोवर्धन बनाने की। बढ़िया सा गोवर्धन बनाएंगे। उधर विवेक थोड़ी सी साफ सफाई कर रहा है ना। तो चलो भाई हम लग जाते हैं, क्योंकि फिर वो ये टाइम बहुत हो रहा है और आधा 1 घंटा लग जाएगा गोवर्धन बनाने में। दोनों मैराथन से लगेंगे। और हमने ये वाले कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि फिर वो ये फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा कपड़े बदलने का। तो पहले सूट सलवार पे रखे, अब ये वाले बदल लिए हैं, क्योंकि त्यौहार पे नए कपड़े पहनने चाहिए। ये वाले पहन लिए मैंने। तो चलो भी पहले लग जाते हैं ना, फिर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो सभी को राम राम जी। और शाम का समय है, 4 बज रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले जो चौक होता है उससे ड्राइंग बना ली है कान्हा जी की। उसके बाद हम अपने गोबर को फैला देंगे और बहुत ही आसानी से बन जाता है। टाइम बहुत लगता है, क्योंकि उसमें जो है फिनिशिंग देनी पड़ती है कान्हा जी की, जो हम प्रतिमा बना रहे हैं। तो जय गणेश भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय। तो हमारे कान्हा जी हमारे घर आए हैं, और साल में एक बार गोवर्धन वाले दिन आते हैं। हमको ये मौका मिलता है कि हम कान्हा जी बनाएं, और इतना सुंदर पर्व लगता है ये दिवाली का, गोवर्धन महाराज का, कि एक अलग ही आनंद आता है, अलग ही उमंग रहती है इस मतलब इन दिनों को जीने की। तो भाई एकदम उत्साह रहता है, चमक धमक रहती है, दिए जलते हैं। तो बहुत ही अच्छी लगती है दिवाली, है ना। और भटकारे वगैरह जो लोग छोड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े बम छोड़ते हैं, तो उन्हें ना छोड़ें, और अपने जो है एक खुशी से उत्साह से दिए जलाएं, चमक धमक करें, अपने परिवार को खुश रखें, अपने बड़े बूढ़ों को कुछ ऐसा दें जो वो खुश हो जाएं, और सेवा करें अपने बड़े बूढ़ों की, क्योंकि सेवा में ही मेवा होती है। तो हम भी वही करते हैं। हमारे भी बीवी बाबा दादस थी यहाँ पे, और ससुर थे, और सास तो नहीं थी, लेकिन हमने उनका मतलब पूरा ध्यान रखा। कभी जो भी कोई काम हम पे हुआ, कभी किसी काम को मना नहीं करी। और इसीलिए देखिए यहाँ तक आ गए हैं, और अपने घर को एकदम मतलब कुछ ना कुछ न्यू करते जा रहे हैं, है ना। नया ही होता जा रहा है हमारा घर। तो इसीलिए बस वही है कि पॉजिटिव जियो, नेगेटिव मत जियो, पॉजिटिव रहो हमेशा। तो खुश रहो, थोड़े में थोड़ा हो ज़्यादा हो उसमें खुश रहो। जैसा आपको मिलता है, जैसा भगवान आपको देता है, उसी में खुश रहना चाहिए, है ना। किसी की चीज़ पे निगाह नहीं रखनी चाहिए। तो जय हो कन्हैया लाल की जय। और देखिए बात करते करते कान्हा जी भी तैयार हो रहे हैं। आप सब भी देख सकते हैं कि हम किस तरह कान्हा जी तैयार कर रहे हैं। मैं मुकुट बना रही हूँ, हाथ बना रही हूँ, तनिषा नीचे की प्रतिमा बना रही है, और धोती बना रही है। देखिए इतनी सुंदर प्रतिमा तैयार हुई, बहुत ही सुंदर कान्हा जी बने। पिछली साल से भी पिछली साल बनाए थे हमने, और अब तीसरी साल है, तो 3 बार हमने इस तरह के कान्हा जी बनाए। पहले हम सिंपल वाले बनाते थे, जैसे हमारे पूरे देश में बनते हैं। तो वही चलिए। और यहाँ पर छोटे छोटे गोबर की 4-4 उपलियाँ रखनी पड़ती है, जिसमें सीख लगानी होती है। पहले हम बड़े बड़े उपले बनाते थे 4-4, और जो सिंपल वाले कान्हा जी बनते थे। तो इस तरह हमने सोचा अब जो है कुछ न्यू करते हैं, और जो है 3 साल से हम बिल्कुल इस तरह के कान्हा जी बना रहे हैं, जो आप भी देखकर खुश हो जाएं। तो बस इसी तरह फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, हमारा साथ दीजिए, और बेटियों का साथ देना भी चाहिए, क्योंकि बेटियां घर भी करती हैं, मतलब अपने पीहर में भी करती हैं और अपने ससुराल में भी करती हैं। तो वहाँ उनकी ड्यूटी हमेशा जो है लगातार रहती है, छुट्टी कभी भी नहीं मिलती है। तो इसलिए उनका ज़्यादा ख्याल रखिए, और बेटों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बेटे बाहर जाते हैं कमाने के लिए। काम हम बेटी बेटे सभी करते हैं, कोई किसी का काम है तो कोई किसी का काम कभी छूटता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कितने प्यारे हमारे कान्हा जी की धोती और मुकुट और उनकी ड्रेस और उनकी जो है चुन्नी कितनी प्यारी बनाई है हमने माँ बेटी ने मिलकर। और गोबर हम 2 दिन पहले ही ले आए थे, तो ये चीज़ें पहले ला के रखनी पड़ती है। और गोबर में जो कान्हा जी हम बनाते हैं, तो उसकी प्रतिमा बहुत सुंदर बनती है। तो कान्हा जी कितने प्यारे बने हैं, और इसकी डेकोरेशन करनी बाकी है, इसमें कलर देने बाकी हैं, और चौक में बनाते हैं धरती माता को छुआ के। तो चलिए भाई यहाँ पर हमने साफ़ सफाई क्लीनिंग 3-4 दिन से चली हुई थी दिवाली की, और बिल्कुल भी जाले वाले नहीं रहने चाहिए दिवाली पे। लक्ष्मी माँ तभी प्रवेश करती हैं, और वैसे तो लक्ष्मी माँ हर किसी के घर आती हैं। तो बस जय हो लक्ष्मी माता की जय, कन्हैया लाल की जय। यहाँ पर अब मैं जो है किचन में मीठी पूरी बनाने लगी हूँ। तनिषा यहाँ पर डेकोरेशन कर रही है, यानी कि कान्हा जी की ड्रेस बना देगी। और ये 3 सेट में बननी है, गुलाबी है
और आसमानी है और पीली है। तो यहाँ पर तनीषा ने पूरी ड्रेस को कलर कर दिया है। और देखिए तनीषा पे भी कितनी सुंदर ड्रेस बना, मतलब कान्हा जी बनाने आ गए। यहाँ पर ये वाला जो डिज़ाइन बनाया है ब्लाउज का, ये तनीषा ने ही बनाया है और बहुत सुंदर डिज़ाइन लग रहा है ब्लाउज का भी। और ये वाली साड़ी मैंने साथ के साथ पहन के फ्री होगी ताकि मुझे बदलनी नहीं पड़े। और अब हमारे ये काम भी ख़त्म हो गया है आगे किचन में। तो यहाँ पर खड़े खड़े मैं जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी। तो मैंने यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च कट कर लिया। बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो यहाँ पर मैंने आलू उबले हुए थे तो वो जो है विवेक से छिलवा लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फोड़ कर और 1 किलो आलू की सब्ज़ी बना दी ताकि सभी जो भी कोई खाएगा खाना तो मैंने सबके लिए रेडी कर दिया है। आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई है, आटा मंड गया है। और जो है हमारी जो विवेक ने पिट्ठी भी बना दी है कि मन की विवेक तो पिट्ठी बना दे। तो यहाँ पर विवेक ने सारे मसाले डाल के पिट्ठी बना दी है। यहाँ पर मैंने छोटे बर्तन में रख दिया ताकि जगह कम घेरे। इधर यहाँ पर मैं थाली भी रेडी कर दूँगी। तनीषा की विवेक शॉर्ट वीडियो बना रहा है। तो देखिए यूट्यूब के हमारे कितने सारे काम होते हैं। यहाँ पर जो सीख आती हैं तो ये 24 सीख होती हैं। तो 5-5 सीख मतलब हमें लगानी पड़ती है चारों उनमें कोने में। तो ये हमारी सीख जो होती है ना, ये सीख शुभ होती है इसलिए सब लगाते हैं। तो हम भी लगाते हैं हर साल। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैंने एक बड़ा दीपक जला दिया है जो हमारा सौरती का दिया होता है ना। तो मैंने बड़ा वाला दिया नया आया था तो वो जला दिया है। ये आप देख सकते हैं गेहूँ और ये जो कलश रखा है ना, ये हमें अघोई के दिन रखना होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी भी कई दिन हो गए ना तो सूख गया है, लेकिन उसमें है अभी पानी, उसी में ये बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये दिया और ये जो मेरा मटका था जो अघोई वाले दिन रखा था तो ये इस दिन काम आता है, अघोई इसके गोवर्धन के दिन। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी। सारी तैयारी मैं पहले से ही कर लूँगी ताकि जो हमारा काम फ्री हो जाए। जैसे ही गोवर्धन पूजने के लिए हमारे भाई साहब और बच्चे और तनिषा के पापा सब इकट्ठे होंगे और हमारे बच्चे इकट्ठे होंगे तो मेरे यह काम फ्री हो जाएगा। यहाँ पर एक ग्वालिया भी बनता है, उसे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे एक लठिया या जो है लठिया पकड़ाई जाती है। तो भाई वो सब भी मैं यहाँ पर फ्री कर दूँगी। तो मैं चलते फिरते अपने ये वाले काम कर लूँगी क्योंकि बच्चे कब तक लगे रहेंगे। यहाँ पर नाश्ते की तैयारी, मीठा, नमकीन और रसगुल्ले और जो है क्या नाम है पेप्सी रख दूँगी, गिलास रख दूँगी। और डेकोरेशन देख सकते हैं बच्चों ने कितनी अच्छी करी है। तनिषा ने ये लाइट लगाई हैं। तो इस तरह सारी तैयारी आराम से हो गई। और नाश्ता पहले ही रेडी करने से हमें फ़ायदा होगा कि हम जो फिर भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर पिट्ठी भी हमने रख दी है, आटा मांड के इसमें रख दिया है। और देखिए जगह भी कम घिर रही है और काम भी अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर ये मैं पूड़े के लिए आटा ले लिया है और शक्कर ले लिया मैंने। और हमारे यहाँ पर मीठी पूरियाँ बनती है 8, उससे ही हमारे गोवर्धन की पूजा होती है और मीठा मुँह किया जाता है। तो भाई मेरे मम्मी पिताजी को भी हैप्पी गोवर्धन। और अपने पिता को भी मैं इसी तरह याद करती हूँ। मम्मी तो है नहीं लेकिन दिल में बसी हुई है हमारी माँ, और पिता तो हमारे साथ हैं ही। तो बस उनका आशीर्वाद इसी तरह हमारा बना रहे और इसी तरह हम जो है चलते फिरते रहें और अपने अपनों को भी खुश रखें और अपना सारा काम अच्छे से करें। तो बस उनकी ही ये देन है, उनका ही ये सिखाया हुआ काम है जो हम यहाँ पर अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे लगे हुए हैं काम पर। और ये जो तोरण है ना जो पत्तों की है, तो यहाँ पर अशोक के पत्ते विवेक ने लगा दिए मेन गेट पे क्योंकि शुभ होते हैं। और इसी तरह तैयारी हो रही है। विवेक जो है अपने वैसे वाले काम कर रहा है ऊपर के, और क्लीनिंग जो सामान थोड़ा बहुत फैल रहा है उसे लगा देगा। और घर एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। और जो है अब मैं मीठी पूरी बना दूंगी। तो शक्कर की पूरी इतनी बढ़िया लगी जैसे तरह बिस्कुट लगते हैं। तो गुड़ तो था नहीं लेकिन शक्कर रखी थी 1 किलो सारी, तो मैंने उसी से अपने जो है बना लिए रोटी। और रोटी बना के प्लेट लगा दी है पहले से ही। तो मुझे लगता है जैसे हम पहले से ही लग जाते हैं ना टाइम से पहले, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। ना तो हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, ना जैसे बैक में दर्द है मेरे तो मैं खड़े खड़े वाले काम कर रही हूँ ताकि मुझे भी रिलीफ महसूस हो और मुझे थकान महसूस ना हो। और तनिषा जो वहाँ पर कान्हा जी बना रही तो उसकी जो फिनिशिंग करने में ही ना आधा घंटा तो चला ही गया। यहाँ पर देख सकते हैं मीठी पूरी रेडी है हमारी। तो भाई इस तरह अब की बार ना हमारे बहुत अच्छे काम हो गए हैं। तो चलिए भाई, जय हो गोवर्धन महाराज की। तो भाई गोवर्धन महाराज पूजने के लिए बड़े भाई साहब और सारे बच्चे आ गए हैं। क्या का तसला ऊपर रख दी बेटा, तसला ऊपर रखा। तो भाई आ गए सब भाई साहब। नमस्ते, हैप्पी गोवर्धन। नमस्ते बेटा, खुश रहो। हैप्पी गोवर्धन सब है। नमस्ते। हाँ, तो भाई जब से आए हैं अपनी जिम्मेदारी, अपना काम करने का एहसास हमें बहुत रहता है। और इसी तरह जो है जिम्मेदारी का एहसास हर किसी को होना चाहिए। यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है।
तो भाई इस तरह पूरा परिवार गोवर्धन पूजता है। यहाँ पर रई ले ली है और बेला वो है ना घोटना वो ले लिया है। रई बड़ी वाली संदूक में रखी थी तो वो निकाल नहीं पाए। यहाँ पर भगवान जी की किताब ले ली है रामचरितमानस, और सारे ही बच्चे और बड़े भाई साहब और तनिषा के पापा पूजेंगे गोवर्धन। और विवेक प्रशांत ने लोटा भर लिया है पानी का। यहाँ पर बच्चे पैर छू रहे थे। तो हैप्पी गोवर्धन सबको, और खुश रहें, हैप्पी रहे अपनी लाइफ में। यहाँ पर ऋतिक ने एक्स्ट्रा पानी भर लिया है, प्रशांत ने गोवर्धन के लिए एक लोटा भर लिया है। सब साथ में पूरा परिवार जब गोवर्धन पूजता है तो कितना अच्छा लगता है। तो भाई हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं और कितने प्यारे लगते हैं। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह सारे बच्चे आ चुके हैं गोवर्धन पूजने के लिए। तो गोवर्धन महाराज इसी तरह सबको एकजुट रखे, पूरी फैमिली को। गोवर्धन पूजन करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखो यहाँ पर बैठे सारी हमारी फैमिली, सारे बच्चे आ गए। अरे बाहर जौ की बाल लेने, गेहूं की बाल है तो यहाँ पर जो ग्वालिया बनाए जाते हैं तो उन्हें भी मैं कपड़ा पहना दूंगी। कपड़ा उठाना भूल गई थी मैं। तो चलिए भाई इस तरह। और जो हमारा गेहूं जा ना, तो उसमें गेहूं के बाल हो रहे हैं तो वो विघ्नहर्ता की गेहूं होते हैं, मतलब तो उन्हें जरूर रखना चाहिए घास, मतलब विघ्नहर्ता की, गणेश जी की। तो भाई यहाँ पर मैं इन्हें भी कपड़े पहना दूंगी क्योंकि कपड़ा पहना भूल गई थी। और मैंने दूध भी रख दिया है क्योंकि दूध और पूत जो है कहते हैं ना शुभ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध भी रख दिया है, मीठा रख दिया है और 8 पूरी रख दी हैं। तो अब साथ में सब सिर पे कपड़ा रख रखा है, और जिस पे कपड़ा नहीं है उसके अलावा सिर पे रख दिया है। तो इस तरह सिर पे कपड़ा ओढ़ के ही गोवर्धन पूजता है। तो देख सकते हैं आप सब भी कितना मन लगता है इस दिन जब सब इकट्ठे होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और हम तो जैसे फैमिली में से ही निकले हुए हैं, पूरा हमारे जैसे 9 घर का परिवार है, तो हम अपने पीहर से ही इस तरह रहते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है जब सब इकट्ठे होते हैं। और रोज़ आए या जो है एकदम इकट्ठे हों तो हमारा मन हमेशा से ऐसा ही लगता है, चाहे हम, क्योंकि हमें आदत है इस चीज़ की पहले से ही। तो यहाँ पर गोवर्धन महाराज पूजते हुए जय हो गोवर्धन महाराज की जय, जय हो गोवर्धन महाराज की जय, इस तरह सब बोल रहे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो तू भी आइए ना, छोड़ दे। तो भाई यहाँ पर इस तरह परिक्रमा लगाई जाती है। 11 परिक्रमा लगाई जाती हैं या 21 लगाई जाती हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अगर हम गिरिराज जी नहीं जा पा रहे हैं तो साल में एक बार अगर हम यहाँ पे परिक्रमा लगा लेंगे ना गोवर्धन पूजते वक्त, तो बस हमारी लाइफ बदल जाती है। और जो उसे क्या कहते हैं, उसे फल वहाँ मिलता है ना, वो यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह देखिए साल में एक बार कान्हा जी भी आते हैं, नवरात्रों में देवी माँ आती है, तो इस तरह। और गणेश भगवान जी भी आते हैं। तो भगवान जी हमारे घर भी आते हैं। अगर कोई नहीं जा पा रहा है ना तो किसी वजह से, तो वो हमारे घर ही आ जाते हैं भगवान जी। तो कितने सुंदर पर्व है, और भगवान जी हमको दर्शन देते हैं हमारे ही घर में। तो जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। तो भाई हमारे बच्चों, उनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उनके लिए मैंने 10-10 रुपये सबके लिए दिए और 10 रुपये मैंने तनिषा के लिए। ये नेक होता है बच्चों के लिए। सबका मीठा मुँह कराया जाता है पूरी फैमिली का। और यहाँ पर जो पूरी है उससे भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा दिया जाता है सबको खाने के लिए। और हाथ जोड़े जाते हैं और छुर्री जलाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर छुर्री जला दी है। एक बड़ा वाला दीपक जलता रहता है पूरी रात, यानी कि पूरी रात एक अखंड ज्योत कहते हैं ना, वो जलती रहती है। तो पूरी रात जलानी पड़ती है, पूरा भर के दिया। तो भाई सारे बच्चे इकट्ठे होके पूजा करेंगे, फिर पल्ले घर जाएंगे वहाँ पे पूजने के लिए। और यहाँ पे भी पूज दिए और अब वहाँ पे जाएंगे पूजने के लिए। तो कितना अच्छा लगता है ना दिवाली का ये त्यौहार। और यहाँ पर कचौरी पूरी पकवान बन रहे हैं। तो चलिए मैंने नाश्ते के लिए सबसे बोल दिया है, तो सब अब नाश्ता करेंगे और बैठेंगे मिलके। और यही खुशी है फ्रेंड्स। आप सब भी इसी तरह जो है हंसी खुशी रहिए, अपना दुख सुख अपने आपस में बांटिए, है ना। कुछ चीज़ें मन में जो रहती हैं उन्हें शेयर कीजिए, एक दूसरे से शेयर करना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए सभी नाश्ता कर रहे हैं। और मैंने भी जैसे कचौरी बना दी हैं और आलू टमाटर सब्जी बन गई है। तो दोनों माँ बेटी ने और विवेक ने मिलकर हमने तैयारी कर ली है। और तनिषा के पापा भी टाइम से आ गए। प्रशांत भी अपने ऑफिस से जो है 5-5:30 बजे आ गया। तो वो गया था वहाँ पे, क्योंकि पूजा पाठ अपने ऑफिस में भी करनी चाहिए।
तो चलिए भाई, इस तरह हमारा गोवर्धन की पूजा हुई है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं शेयर करने के लिए, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी आ रही है। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट करिए अपनी बेटियों का और आगे बढ़ाइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और देखिए, ये है हमारी फैमिली जो आप देख रहे हैं। तो इसी तरह आपको ऐसे ही देखने को अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहेंगी और इस तरह हम आपके साथ बने रहेंगे। और मेहनत बहुत लगती है, बहुत ही जो है अच्छा भी लगता है। और अब तो आदत डल चुकी है कि कैप्चर वीडियो, मतलब फ़ोन लेके वीडियो को कैप्चर करना। और देखिए कितना सुंदर हमारा घर लग रहा है। जब से हमने तैयार करवाया अपना घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर एकदम जगमग जगमग हो रहा है। यहाँ पर सारे बच्चे जा रहे हैं तो सबसे बाय बोलकर। तो भाई, गोवर्धन पूजा हो गई है, सब नाश्ता वास्ता करके खाना वाना खा के सब जा चुके हैं। अब हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और भजन चला देते हैं, है ना। हर तैयारी पहले से ही कर दी थी हम, मैंने तो इंसान मिल के, और विवेक भी लगा रहे हमारे साथ। तो साफ़ सफाई, दिवाली की तैयारी, गोवर्धन की तैयारी, भाई ये तो होगी है फ्री अब हम। और कल भैया दूज की तैयारी करेंगे। तो भाई, जब तक त्यौहार चीज़ रहते हैं ना तो रहती है तैयारी करने की लाग रहती है मतलब। तो चलो भाई, अब कचौरी वचौरी बनाएंगे। और मैं जो है बैठी बैठी कचौरी की लोई बना देती तनी सा, तो तू बेलती रही है। तो यहाँ पर जो छुर्रियाँ हैं उनकी जो है विवेक शॉर्ट वीडियो बना रहा है। और ये जो छुर्रियाँ ना, ये बच्चों ने गोवर्धन के ऊपर ही रख दी तो गोबर में गीली हो गई हैं, जिसकी वजह से जल नहीं पा रही थी मेरी छुर्रियाँ। तनिषा की तो जल रही थी। तो छुर्रियाँ बड़ी बड़ी हैं और पिछली साल की रखी थी 4-5 छुर्रियाँ। और भटकारे विवेक प्रशांत लेके आया थोड़े से बस, क्योंकि पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, धूल मट्टी पोल्यूशन नहीं फैलाना है और दिवाली इंजॉय करनी है सबके साथ, है ना। तो ज़रूरत की चीज़ें हम लाए हैं, जो हमें ज़रूरत थी, तो उसमें हमने पैसे वेस्ट करे। यहाँ पर हमने जो है नमकीन बिस्कुट और पेप्सी का नाश्ता कर लिया है हमने भी साथ में। और विवेक जो है यहाँ पर जोत लगा देगा। तो भाई, इस तरह सारे काम कितने अच्छे से अगर हम करेंगे ना तो तभी अच्छे से काम होंगे। कभी कभी ऐसा ना, कुछ बच्चे सुनते नहीं हैं काम को, तो उन्हें शुरू से ही, छोटेपन से ही थोड़ी थोड़ी चीज़ों की आदत डालें और ऐसी ऐसी चीज़ों में लगाएं ताकि उनका मन भी लगे और खेल सा समझ के जिस तरह वो खेलते हैं ना, इस तरह वो काम में लग जाएं। तो जिम्मेदारी का एहसास हर किसी को होना चाहिए। तो माता पिता का, जैसे कि हमारा फ़र्ज़ है हमारे बच्चों को सही राह पे लाना। तो हमने अपने छोटे से बच्चे रहे ना, तो खेल में भी खिलावे, पढ़ाई भी टाइम से करवावे। और जैसे कोई काम हो तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा काम भी, बन कि बेटा इसे ऐसा कर लो, ज़रा हमारे साथ मतलब लग जाओ। इस तरह उन्हें काम की आदत भी डल गई। जितनी भी लोइयाँ हैं सब में हमने पहले पिट्ठी भर ली, उसके बाद यहाँ पर अब तली जा रही है। ये है हमारी आज की थाली। विवेक ने रायता बना दिया है नुगदी का और आलू टमाटर सब्जी, कचौरी बना दी है। तनिषा ने, मैंने पूरी लोई भर दी थी। अब साथ में मिलकर सारे खाना खा रहे हैं, मुंह मीठा कर रहे हैं और खाना बहुत टेस्टी लगा। तो आप सब भी आ जाइए गोवर्धन के शुभ अवसर पर खाना खाने के लिए। ये हमारी प्यारी सी प्लेट। तो फ्रेंड्स, खाना हमने खा लिया है और अब थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं और तनिषा साफ़ कर देगी और दूध जमेगा और बाकी सारा काम हो गया है। और खाना बहुत टेस्टी लगा। गोवर्धन की पूजा भी बहुत अच्छी हुई, सब ने नाश्ता वास्ता अच्छे से किया, सब अपने घर पे जा चुके हैं। और अच्छा लगता है ना, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, तीज त्योहार होता है, उसकी तैयारी पहले से ही करनी होती है और जब सारी तैयारी हो जाती है ना तभी मन लगता है। और फ्रेंड्स, आपको सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर भी कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट करेंगे तो आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं उसका रिप्लाई अपने वीडियो के ज़रिए दे दूँगी। और मैं और तनिषा कैसे लग रहे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। सुबह हमने सिंपल कपड़े पहन रखे थे जो रोज़ डेली पे पहनते। फिर यहाँ पर ये वाली साड़ी, मेरे और तनिषा के सेम कपड़े हैं और सब ने जो है नहा धोकर अपने सारे काम अच्छे से किए। और फ्रेंड्स, मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट और सबको हैप्पी गोवर्धन। हैप्पी गोवर्धन। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भैया दूज की तैयारी हो रही है और नेक्स्ट डे जो है भैया दूज है, गोवर्धन हो ही गया है तो उसकी तैयारी चल रही है। मेहंदी लगा रही हैं जैसे कि त्योहारों पे लगाई जाती है। तो चलिए भाई, भैया दूज की सबको पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके भाइयों की लंबी उम्र हो और वो कामयाब हो। तो यहाँ पर पंखा चल रहा है जिसकी आवाज़ आपको ऐसे आ रही है। ये वाली मेहंदी मैंने लगा दी है, ये मैंने लगा दी है। तनिषा शॉर्ट वीडियो डाल दी ना तो फिर मैंने ही लगा दी है। अच्छी लगे ना, मैं भी लगा लेती हूँ, तनिषा भी लगा देती है। और ये मैंने डिज़ाइन बनाया है बत्तख और इस फूल और इसमें से पत्तियाँ बना दी।
और अब हम से ये वाली साइड लगाएंगे। डिजाइन देख सकते हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और आधा घंटा में दोनों हाथ रच जाएंगे। और तू भी चलते हैं सब मैं वहाँ लगा लूँ। हाँ, अब ऐसे रचिए हल्की वाली तक। अब तो ये वाली हो गई, ये जो पक्की सी रह लड़ी, हाँ लड़ी दीजिए। तो जब हम 15-16 साल के हो जाते हैं, थोड़े से बड़े, और तो हम इस तरह जो है अपनी चीज़ों को सीखने लगते हैं, कटिंग करने लगते हैं कपड़ों की, और जो है मेहंदी रचाना सीखते हैं। तो ये लड़कियों का शौक़ होता है। यहाँ पर दोनों भाइयों का नाम और भतीजे का नाम भी लिखवा लिया, हैप्पी भैया दोज भी लिखवा लिया। कितना सुंदर हाथ तनिषा ने रचाए हैं मेरे, और 2 हाथ अपने रचाएं। तो इस तरह थोड़ी सी एक्टिविटी करते रहना चाहिए ताकि आप अपने लिए खड़े हो जाएं। यहाँ पर देखिए प्यारा सा हाथ तनिषा ने भी रचा लिया है। मेहंदी रचाना सीख लिया तो कितनी मतलब फ़ायदे हैं। घर पर ही हम अच्छे से हाथ रचा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप नींबू और सरसों का तेल लगाएंगे तो आपके जो मेहंदी का रंग है ना, वो और भी काला निखर के आएगा। तो हम इस तरह ही लगाते हैं। तो भाई चलिए आगे आगे भैया दोज की वीडियो, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो साथ। राम राम जी, बाय बाय।